जिस तरह से हर वर्ष हम विलक्षण प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं, उसी तरह से इस वर्ष भी अजमेर शहर में सभी विद्यालयों में 90% या उससे अधिक अंक लाने वाले जो हमारे विलक्षण विद्यार्थी हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, उन विद्यार्थियों को आज सम्मान का कार्यक्रम यहाँ हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से माननीय मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का मुख्य उद्बोधन रहा है। माननीय नारायण लाल जी गुप्ता जी ने अध्यक्ष उद्बोधन दिया है, जो रुकता राष्ट्रीय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से सभी विद्यार्थी बड़े उत्साह से, प्रेरणा से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। जो अजमेर के टॉपर्स रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कला हो, चाहे साइंस हो, टॉपर्स का 2 मिनट का उद्बोधन यहाँ कराया गया है, उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जिस तरह का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और बोलने की जो स्किल बच्चों में दिखाई दी, वो निश्चित रूप से भारत के निर्माता बनने वाले हैं। ऐसे बच्चों को मैं भविष्य की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। हमें उन्होंने सेवा का जो अवसर दिया है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं सभी अभिभावकों को और सभी संस्था प्रधानों को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में हिस्सा बने और हमें ये सेवा का अवसर दिया। कितने छात्र छात्राओं को आज सम्मानित? 518 छात्र छात्राओं को आज हमने सम्मानित किया है। 58 विद्यालय, अजमेर के ऐसे 58 विद्यालय हैं जिनके बच्चों को आज हमने पुरस्कृत किया है। सभी जिसको आज आपने स्टेज पर बोलते हुए देखा या सुनते हुए देखा, ये पीढ़ी कितना ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर अपने आप को अडॉप्ट कर पाती है उस गोल अचीवमेंट के लिए? देखिए, निश्चित रूप से ट्रांसफॉर्मेशन से जब कोई समाज गुजरता है, तब उसके हर स्टेक होल्डर की, हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जिम्मेदारी होती है और सभी को सामूहिक रूप से उस ट्रांसफॉर्मेशन के का हिस्सा बनना होता है। कुछ लोग उसके एक्टिवली सहभागी बनते हैं, कुछ लोग पैसिवली सहभागी होते हैं और भारत जैसे विशाल देश में शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मूक दर्शक बन करके उसे देखते रहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ये क्योंकि ऐसे सेगमेंट के बच्चे जिनसे मैं बात कर रहा था, जिन्होंने अपने 12th क्लास के एजुकेशन में एक्सेल किया है, बेस्ट मार्क्स जो है लेकर के आए हैं, तो निश्चित रूप से इनकी जिम्मेदारी और बड़ी है और हम सब ने उनको इसी दृष्टिकोण से उनके साथ में बातचीत की है, चर्चा की है। लेकिन एक बात मैं निश्चित ही कह सकता हूँ कि आज की पीढ़ी की जो क्लैरिटी टूवर्ड्स सब्जेक्ट्स है, उसको देख करके लगता है कि निश्चित रूप से भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत के बच्चों ने जिस तरह से पिछले वर्षों में भारत के बेटे बेटियों ने ऐसे जीवन के हर विधा में, हर क्षेत्र में हम अपने आप पे गर्व कर सकें, ऐसे अवसर भारत के 140 करोड़ लोगों को दिए हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये पीढ़ी भी निश्चित रूप से ऐसे नए अवसरों का सृजन राष्ट्र के लिए करने वाली है। विलक्षण प्रतिभाओं के सम्मान के इस समारोह में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला, जहां अजमेर शहर के विभिन्न विद्यालयों में जिन छात्र छात्राओं ने 90% से ज़्यादा अंक 12वीं कक्षा में प्राप्त किए हैं, उन सब लोगों का अभिनंदन, उन सब का सम्मान हो रहा है। हमने देखा किस तरह से टॉप 10 स्टूडेंट्स ने आकर के अपने विचार रखे, अपनी बातचीत के और सबके सामने रखा, अपने अनुभवों को साझा किया। उन सब बच्चों की बातचीत को देख करके, उनके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को देख करके, उनके विचारों में जिस तरह की क्लैरिटी है, अपने गोल्स को लेकर के जिस तरह से क्लैरिटी है, भारत की वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान विषयों को लेकर के जिस तरह की जागरूकता उनमें है, ये निश्चित रूप से मन को प्रसन्न करने वाली है, मन को छूने वाली है। इस तरह के प्रयास और भी अधिक सार्थक और आवश्यक इसलिए हैं, यह अभिनंदन के कार्यक्रम इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2047 तक जिस भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, उस भारत में केवल संसाधनों की अभिवृद्धि या इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर देश विकसित नहीं हो सकेगा। इस देश को विकसित बनाने के लिए देश की पीढ़ी को विकसित करना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा। दुनिया के सारे ऐसे फील्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के, रोबोटिक्स से लेकर के, जीनोम सीक्वेंसिंग से लेकर के, बायोमेडिकल से लेकर के और डेटा प्रोसेसिंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग तक, ऐसे सारे विषय, उन सब विषयों को लेकर के हमारी आने वाली पीढ़ी समृद्ध और सशक्त हो, इस दिशा में हमें काम करना पड़ेगा। और क्योंकि ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, अपने आप को एक्सेल किया है, ये निश्चित रूप से ऐसी
जागती हुई ज्योति का अभिनंदन करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी भी है और इस समय की आवश्यकता और मांग भी है। ऐसा कार्यक्रम आदरणीय अनीता जी ने निरंतर ये आयोजित करती रही है, इस बार भी आयोजित किया है। मैं उसके लिए इनका अभिनंदन करते हुए सब बच्चों को, उनके परिजनों को, उनके टीचर्स को, उनके माता पिता को उसके लिए बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। सर, आपने एक गंभीर विषय अपने में वार्ता का क्रम जारी है। मुझे पूरा भरोसा है कि इसका शांतिपूर्वक समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। आइए